सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 का। देखो इन्होंने क्या रखी है कि कोई सर्कल हमारा, मान लेते हैं हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के है ना हमारे चारों तरफ कोई पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं हमारा कोई पैरेललोग्राम है, इसके चारों तरफ ये और ये, ठीक है। ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। ये हमने नेमिंग कर दिया। तो देखो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है ना, इसके सर्कल के चारों तरफ पैरेललोग्राम है, वो एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, क्या हमारा ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं ये, क्यों, ये तो गिवन है हमारा, गिवन है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसके अपोजिट साइड बराबर रहेगी ए बी और सी डी, यानी कि ए बी बराबर हमारे सी डी के, और ऐसे ही हमारा ए डी बराबर रहेगा बी सी के। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। अब देखो, अब हमारी ये कोई टेंजेंट है, देखो ये ए से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, ए से यहाँ पे टेंजेंट, इसका नाम रख दो ई, एफ जी और एच। देखो ए से ए ई और ए एच इक्वल रहेगी हमारी, क्यों रहेगी, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट हमारी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए ई इक्वल रहेगी किसके, ए एच के। ऐसे ही हमारी बी ई है, तो बी एफ की इक्वल रहेगी, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट है एक ही सर्कल पे, तो बी एफ। ऐसे ही हमारी देखो डी जी इक्वल रहेगी हमारी डी एच के, तो डी जी इक्वल रहेगी हमारी डी एच के। उसके बाद हमारी ऐसे ही सी जी इक्वल रहेगी हमारी सी एफ की, सी जी इक्वल रहेगी हमारी सी एफ की। और इन सब का हमारा कारण लिख देना सेम पॉइंट टेंजेंट। देखो हमारी 10.2 कहती थी, ठीक है ना, सॉरी 10.1, कि अगर एक्सटर्नल सेम पॉइंट से हमारी ये अगर दो टेंजेंट खींचती तो इक्वल रहती है हमारी। तो इनका कारण ये हो गया। अब देखो इसका इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इन सब का कारण ये रहेगा, इसका इक्वेशन 1 2 3 और 4, और इनका कारण ये रहा इनका हमारा। अब देखो एडिंग ऑल इक्वेशन, इन सबको ऐड कर लो, यानी कि ये वाली ये ए ई प्लस बी ई प्लस डी जी प्लस सी जी इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच प्लस सी एफ। अब देखो ए ई और बी ई बने क्या बन जाएगा, ए बी, तो ये हमारा ए बी बन जाएगा ना, तो इसको लिख लेंगे ए बी प्लस डी जी और सी जी बने क्या बन जाएगा, डी सी या सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी इक्वल टू। अब देखो ए एच और एच डी बने क्या बन जाएगा, ए डी, ए एच और एच डी या एच डी, ये बने क्या बन जाएगा हमारा ए डी प्लस बी एफ और सी एफ इनको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, बी सी। तो हमारा ये इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा क्या बन जाएगा, बी सी। अब देखो ए बी और सी डी, यानी कि देखो जो ए बी है और सी डी दोनों इक्वल है ना, तो मैं क्या ए बी और सी डी जगह मैं
ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू, ऐसे ही हमारा ए डी और बी सी इक्वल है, तो बी सी की जगह मैं ए डी लिख सकता हूँ, हाँ क्यों, देखो ये हमारे इक्वल है। अभी देखो दो बार तो हमारे ए आ गए, 2 बार क्या आ गया हमारे ए बी, 2 बार क्या आ गया हमारे ए डी, तो देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, मैं इन दोनों को काट दूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बच जाएगा ए बी और ए डी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए बी इक्वल टू ए डी बन जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी। अब इसका मतलब हमारा ये ए बी और ए डी, ये ए डी इक्वल हो गया हमारा, देखो ए बी इक्वल टू ए डी हो गया हमारा। तो हमें पता है कि ए डी के इक्वल में क्या है, बी सी बी, तो मैं ए डी के इक्वल में बी सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। दूसरा ए बी के इक्वल में क्या है, सी डी, तो मैं यहाँ पे ए बी के इक्वल में सी डी भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ हमारा यहाँ, तो ये सी डी। तो क्या हो गया हमारा ए बी, ये पूरी लाइन ए डी बी सी और सी डी, यानी कि ऑल साइड्स क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो ऑल साइड्स इक्वल, अगर हमारे पैरेललोग्राम में ऑल साइड से कोई इक्वल हो जाती है तो वो हमारा एक रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड ए बी सी डी पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ठीक है दोस्तों।